हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्किल्स में। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, है ना, इसके फंक्शन को भी जानेंगे और बहुत सारे जो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कुछ तो इंपॉर्टेंट टर्म है उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। जानते हैं कि हमारे जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है ना। 1, 2, 3 और 4। ये हमारा ह्यूमन हार्ट का कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है ना। और जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिकिल, एट्रिया या फिर एट्रियम, है ना। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसको ऑरिकिल बोलते हैं, एट्रिया भी बोलते हैं और एट्रियम भी बोलते हैं, है ना। और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट साइड है ना। यह जो ह्यूमन हार्ट है ना, इसका राइट साइड है और ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये कौन सा चैम्बर हो गया, ये राइट ऑरिकिल हो गया या एट्रियम बोलते हैं, एट्रिया भी बोल सकते हैं आप। और ये हमारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, है ना। और इधर वाला साइड जो होता है हार्ट का वो होता है लेफ्ट साइड। तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट एट्रिया, एट्रियम, है ना। तीनों नाम से हम जानते हैं। और ये वाला चैम्बर कौन सा हो गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये हमारा 4 चैम्बर हो गया हार्ट का, ठीक है। अब देखिए हमारा हार्ट जो होता है वो 2 लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टेनम कहते हैं, है ना। ये मीडियास्टेनम में क्या होता है, हमारा हार्ट लोकेटेड रहता है और थोड़ा सा क्या होता है कि लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि सीधा रहता है। और हमारा हार्ट क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। तो अब देखिए कि हमारा जो हार्ट होता है ना, ये हार्ट से ऊपर वाले चैम्बर से ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उसमें भी इम्प्योर ब्लड बनता है और हार्ट के नीचे वाले पार्ट से भी इम्प्योर ब्लड बनता है। और हमारा हार्ट जो होता है वो क्या करता है, इस ब्लड को पंप करता है और पंप करके क्या करता है, हमारे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेशन करके, है ना, ऑक्सीजनेटेड करता है हमारे ब्लड को, ठीक है। तो देखते हैं हमारे हार्ट से जो ऊपर वाला चैम्बर है ना, ऊपर वाला जो पार्ट्स है हमारा, है ना, ऊपर से जो इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करता है वो हमारा सुपीरियर वेना कवा है। सुपीरियर वेना कवा एक वेसिकल्स है जिसके थ्रू, है ना, हमारे हार्ट से ऊपर वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट तक आता है। और एक होता है इन्फीरियर वेना कवा। इन्फीरियर वेना कवा वह ब्लड वेसिकल्स है जिसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट से नीचे वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट तक आता है। अब चलिए, सुपीरियर वेना कवा जो है हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से और इन्फीरियर वेना कवा हमारे हार्ट के नीचे वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाकर कहाँ डाल देता है, राइट ऑरिकिल में डाल देता है, एट्रिया एट्रियम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे हार्ट के राइट ऑरिकिल में फुल्ली फिल्डेड हो जाता है, हमारा जो इम्प्योर ब्लड है इसके अंदर फुल्ली फिल्डेड हो जाता है। और हमारा ये जो चैम्बर है ये हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान क्या होता है कि हमारा ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब कॉन्टैक्ट करने से क्या होता है कि कॉन्टैक्ट करने के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और सारा ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजेटेड ब्लड था, वो हमारा राइट ऑरिकिल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो क्या है, हमारा इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजेट करने का मतलब इसमें क्या घुला हुआ है, CO2 घुला हुआ है ना। CO2 अगर घुला हुआ है तो वो डीऑक्सीजेटेड इम्प्योर है, और अगर O2 उसमें आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ चले जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए चले जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर होने के लिए लंग्स के पास जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो वो अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड है वो बाय द पल्मोनरी आर्टरी, है ना, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स तक जाएगा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स तक जाएगा। लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। एल्वलाई टू ब्लड वेसिकल के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। जो हमारा इम्प्योर ब्लड है इससे CO2 कहाँ चले जाता है, एल्वलाई के पास चले जाता है। एल्वलाई से जो O2 है वो हमारे ब्लड वेसिकल्स में चले जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या हो गया, प्योर हो गया। अब जो प्योर ब्लड है वो बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकिल में आ जाएगा। हमारा सारा ब्लड कहाँ गया, इम्प्योर ब्लड, है ना। इसके अंदर जो ब्लड है वो हमारे क्या है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। सारा ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकिल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकिल में भी क्या होगा, फुल्ली फिल्डेड होगा ब्लड, और ये फिर से कॉन्टैक्ट करे और हमारा एक बाइकस्पिड वाल्व लगा रहता है और ये खुल जाएगा और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, है ना, प्योर ब्लड आ गया। अब ये प्योर ब्लड, अब हार्ट का काम क्या है, ये सिर्फ पंप करता है ना, प्योर ब्लड को पंप करता है ना, और पंप करके पूरे शरीर में इसको फैला देता है। तो अब ये जो हमारा जो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है,
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया है वो हमारा बाय द हेल्प ऑफ आर्च ऑफ अरोटा ये पूरे हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है ना। तो ये था क्या हमारा डबल सर्कुलेशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो इम्प्योर ब्लड बनता है वो हार्ट में आने के बाद प्योर कैसे हो जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानें। अब हार्ट के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो हार्ट का ऊपर वाला लेयर होता है उसको क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम कहते हैं, है ना। हमारा हार्ट का जो वाल होता है, ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है और लेयर होता है वो पेरिकार्डियम का बना होता है। और पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियम कैविटी होती है ना। कैविटी किसको बोलते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। और पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम क्या है कि अगर हमारे चेस्ट पर कोई अटैक आता है तो उसके क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और भी चीज़ जानते हैं हम कि फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे, है ना। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट रिसर्च जो किया गया था ब्लड सर्कुलेशन को लेकर वो स्नेक पर किया गया था। किस पर किया गया था, स्नेक पर किया गया था, सांप जो होता है उस पर किया गया था। नोडल टिश्यू, ये नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल टिश्यू 4 तरह का होता है। एक हो गया आपका एसए नोड जिसको साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं, और एक हमारा हो गया एवी नोड जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा बंडल ऑफ हिस, और चौथा क्या हो गया, परकंजी फाइबर्स। अब ये नोडल टिश्यू का काम क्या है, नोडल टिश्यू क्या करता है, इम्पल्स को आगे जनरेट करता है, जनरेट करके आगे भेजता है। और जब तक हमारे हार्ट के अंदर इम्पल्स नहीं आएगा, ना हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, ना ही हमारा हार्ट रिलैक्स कर सकेगा। इसीलिए ये एसए नोड, एवी नोड, है ना, बंडल ऑफ हिस, परकंजी फाइबर्स, ये सब क्या इम्पल्स को आगे ले जाने का काम करता है, इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। तब जाके हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, तो ये हमारा नोडल टिश्यू हो गया। लोकेशन ऑफ हार्ट का लोकेशन का बात करें तो वो हमारा मीडियास्टेनम में होता है ना, दोनों लंग्स के बीच में, और टिल्टेड टू लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ रहता है। वेट का बात करें तो वेट कितना होता है, 280 से 300 ग्राम तक हमारा हार्ट का वेट होता है। चैम्बर का बात करें तो चैम्बर होता है 4, है ना, 4 चैम्बर होता है ना। वेट कितना होता है, 280 ग्राम टू 300 ग्राम तक हमारा हार्ट का वेट होता है। वर्क क्या है, वर्क सिर्फ पंप करना है, पंप करता है हमारे हार्ट के हार्ट में जो ब्लड आता है उसको पंप करता है। बीट 70 से 80 पर मिनट होता है बीट, है ना। बीट कितना होता है, 70 से 80 पर मिनट होता है बीट। हार्ट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स का बना होता है। हमारा हार्ट किससे बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। और स्मूथ मसल्स का ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है ना, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। क्या हम अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे ये कंट्रोल में नहीं होता है। स्मूथ मसल्स का ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं था, हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होता है। ये खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद रिलैक्स करता है ना। सिस्टोल का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम क्या एक नाम दे दिए हैं, वो सिस्टोल, है ना। और डायस्टोल किसको बोलते हैं, जब हमारा हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्स मोड में चल जाता है तो क्या करते हैं, उसको डायस्टोल करते हैं। शेप ऑफ हार्ट का शेप कैसा होता है, एक फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान, है ना। ये जो मुट्ठी है ना, बंद मुट्ठी, इसी के समान होता है हमारा हार्ट का शेप, है ना। हार्ट सप्लाई, अब हार्ट के अंदर भी क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बनता होगा, है ना। वो इम्प्योर ब्लड भी हमारे हार्ट के अंदर आता होगा, है ना, और पंप होकर वो ऑक्सीजन के लंग्स से पास जाता हो। तो क्या होता है कि वो कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरीज होती है जिसके थ्रू हमारे हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आता है ना, राइट ऑरिकल में आता है, वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू आता है। मेजरमेंट ऑफ हार्ट बीपी किससे मापते हैं हम, बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको किससे मापते हैं, तो स्फैग्मोमैनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये नोडल टिश्यू था जो इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, और यही हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, ये सब और नोडल पतवाते में ये इसी के थ्रू इम्पल्स आगे तक जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानेंगे। थोड़ा वेट के बारे में जानेंगे, वेट कितना है, 280 टू 300 ग्राम है, शेप फिस्ट, बंद मुट्ठी के समान है ना। लोकेशन ऑफ हार्ट मीडियास्टेनम में, हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, मीडियास्टेनम में लोकेटेड होता है। और ये क्या होता है, 2nd to 6th रिब्स के पास होता है। अगर हार्ट के लोकेशन की बात करें, हमारे जो रिब्स है ना, रिब्स स्टर्नम जुड़ा होता है, तो वो 2nd to 6th नंबर के रिब्स तक हमारा हार्ट होता है। और हार्ट 75 to 80% टिल्टेड टू लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। तो ये था हमारा पूरा हार्ट, है ना। हार्ट के फंक्शन को जाने, स्ट्रक्चर को जाने, है ना। हार्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी जाने कि फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, फर्स्ट रिसर्च किस पर किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने।
तो हार्ट में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।